हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कैम एंड फॉलोवर, उसके वर्किंग फंक्शन के बारे में जाना, उसका पाथ किस तरह से निर्धारित होता है तथा ये देखा कि जो फॉलोवर होता है उसका पाथ जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है और वो क्या होता है कि कैम के जो प्रोफाइल होते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। डैट मीन्स क्या है कि कैम जो होगा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा और उसी के प्रोफाइल को फॉलोवर जो होगा फॉलो करते हुए क्या करेगा कि अपना रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा। डैट मीन्स क्या था कि कैम प्रोफाइल क्या है, कैम और फॉलोवर में जो है रोटेशनल मोशन जो होगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ट्रांसफ़र हो रहा था। ठीक है, साथ में हमने ये देखा कि आईसी इंजन से कैसे जो है कैम प्रोफाइल अलग है। ठीक है, इस वीडियो में देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोवर। ठीक है, कैम कितने तरह के होते हैं, फॉलोवर कितने तरह के होते हैं, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, जिसमें देखेंगे क्या कैम क्लासिफिकेशन में कैम का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो रेडियल और डिस्क टाइप, दूसरा बेज या ट्रांसलेशनल टाइप और सिलेंड्रिकल टाइप्स। ठीक है, जिसमें हम लोग पिछले ही वीडियो में तीनों टाइप का फिगर देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब टाइप्स में अगर देखेंगे रेडियल और डिस्क कैम में, रेडियल और डिस्क कैम में भी दो तरह का होता है, एक एक्सियल कैम होता है और दूसरा ऑफसेट कैम होता है। ठीक है, ऑफसेट कैम समझेंगे एक नया वर्ड है। ठीक है, एक्सियल कैम जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक्सियल हैं। जितने भी रोटेशनल मोशन वाले जितने भी कैम थे सारे के सारे क्या हैं कि वो रेडियल कैम है। ठीक है, जैसे इस फिगर में देखेंगे, ठीक है, इस फिगर में अगर देखेंगे तो कैम क्या है, इसके अबाउट क्या हो रहा है, कैम रोटेट हो रहा है। यह क्या है आपको सेंटर, ये क्या है आपको एक्सिस, यानी ये क्या है आपको कैम का एक्सिस है। ठीक है, ये कैम का एक्सिस है और कैम क्या है इस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है, और कैम का जो एक्सिस है उसी एक्सिस को फॉलो करते हुए फॉलोवर बना हुआ है। कैम के एक्सिस के ऊपर ही क्या है फॉलोवर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो कैम होंगे उसको एक्सियल रेडियल टाइप कैम कहेंगे। रेडियल क्यों, रेडियस के अबाउट एक फिक्स होगा कहीं ना कहीं रेडियस। ठीक है, इस रेडियस के अबाउट मूव कर रहा है, इसलिए एक्सियल रेडियल टाइप कैम। ठीक है, दैट मीन्स अगर देखेंगे एक्सियल रेडियल टाइप कैम में एक्सियल रेडियस कैम में देखेंगे तो क्या होगा, द एक्सिस ऑफ कैम एंड द एक्सिस ऑफ फॉलोवर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होगा एक्सियल रेडियल कैम में, एक्सिस कैम का जो एक्सिस होगा और जो फॉलोअर का एक्सिस होगा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो देखेंगे कैम का एक्सिस क्या है, ये है कैम का एक्सिस, और फॉलोअर का एक्सिस क्या है, ये एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यही कह रहा है क्या, एक्सियल रेडियल कैम में द एक्सिस ऑफ कैम एंड द एक्सिस ऑफ फॉलोवर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक देखते हैं ऑफसेट रेडियल टाइप कैम, इसमें ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट कोई नया वर्ड नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि जो कैम का एक्सिस था, कैम का एक्सिस क्या है यहाँ पर है, कैम का एक्सिस क्या है ये है। अगर हम एक्सियल रेडियल टाइप कैम में देखेंगे तो फॉलोवर का एक्सिस क्या होना चाहिए, यहाँ पर फॉलोवर होना चाहिए था, यहाँ पर फॉलोवर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फॉलोवर जो है वो थोड़ा डिस्टेंस पर है। क्या है, एक्सिस से थोड़ा अलग डिस्टेंस पर है। ठीक है, एक्सिस पर थोड़ा अलग डिस्टेंस पर है और इस डिस्टेंस पर कैम का एक्सिस, फॉलोअर का एक्सिस लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है फॉलोअर एक्सिस, फॉलोअर एक्सिस ये क्या है
फॉलोवर एक्सिस। डैट मीन्स क्या है कि जो कैम का एक्सिस है, कैम का एक्सिस है और जो फॉलोअर का एक्सिस है, दोनों क्या है, कुछ डिस्टेंस पर है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर है। इसी डिस्टेंस को हम लोग ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफसेट। ठीक है, अगर 3D में देखेंगे तो ये अंदर की ओर होगा जेड एक्सिस पर एक्सिस। ठीक है, अंदर की ओर जेड एक्सिस होगा। आपको ये हो गया इधर से एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा, जो कैम का एक्सिस है और जो फॉलोअर का एक्सिस है, दोनों क्या है, एक डिस्टेंस पर है और इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। और इस तरह के कैम फॉलोअर को क्या कहेंगे, ऑफसेट रेडियल टाइप कैम। ठीक है, तो अगर ऑफसेट रेडियल टाइप कैम में देखेंगे, ऑफसेट रेडियल टाइप कैम, तो क्या होगा, द एक्सिस ऑफ कैम, द एक्सिस ऑफ कैम एंड the axis of follower are situated at some distance. This distance is called offset, and this type of cam is called offset radial type cam, offset radial type cam। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कैम, जो हमारा कैम का एक्सिस था और जो फॉलोअर का एक्सिस था, वो क्या है, कुछ दूरी पर है, कुछ डिस्टेंस पर है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, ऑफसेट कहेंगे। ठीक है, ऑफसेट कहेंगे। तो ऑफसेट रेडियल टाइप कैम क्या हो गया, द डिस्टेंस, द एक्सिस ऑफ कैम एंड द एक्सिस ऑफ फॉलोअर आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑफसेट and this type of cam is called offset radial cam। ठीक है, तो एक्सियल रेडियल टाइप कैम का यूज कहाँ कहाँ होता है? अगर यूज की बात करें तो आईसी इंजन में इसका यूज होता है। ठीक है, आईसी इंजन में इसका यूज होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोअर, जिसमें जानेंगे इस डिटेल से। ऐसे इसका पार्टिकुलर यूज कहाँ है, तो यूज कहाँ है, आईसी इंजन में। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, बेज या ट्रांसलेटिंग कैम। देखते हैं बेज या ट्रांसलेटिंग कैम। ठीक है, बेज या ट्रांसलेटिंग कैम, अगर फिगर की बात करें तो
जितने भी कैम के फोटो हैं, आप जितने फिगर देख रहे हैं, जितने भी तरह के, सभी में कांस्टेंट ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ होगा, जिसके कारण एक फोर्स आपको लग रहा है। भले यहाँ पर स्प्रिंग हम सब में शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी आपको फिगर्स हैं सभी में जो स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग है वो एसेंशियल है। ठीक है, ये आपका कैम हो गया और ये हो गया आपका फॉलोवर। ठीक है, इसका मोशन क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग, और साथ में फॉलोवर का जो मोशन होगा वो भी क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, दोनों का मोशन क्या होगा इसमें, रेसिप्रोकेटिंग। जैसे पिछले था जो हमारा रेडियल या डिस्क कैम में था उसका, जिसमें कैम का मोशन क्या था, कैम का मोशन हमारा था वो रोटेशनल मोशन था, और जो फॉलोअर का मोशन था वो क्या था, रेसिप्रोकेटिंग था। डेट मीन्स क्या था, उसमें रोटेशनल मोशन कन्वर्ट हो रहा था रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। जबकि अगर इस कैम की बात करें, बेज एंड ट्रांसलेटिंग कैम की बात करें, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे ये जो शेप है आपका, ये जो शेप है आपका, ये जो शेप है इसको हम लोग बेज कहते हैं। ये जो शेप है इस शेप को क्या कहते हैं, मतलब कैम, दिस शेप इज कॉल्ड वेज, शेप इज कॉल्ड वेज। ठीक है, इस शेप को क्या कहते हैं, वेज, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, वेज या ट्रांसलेटिंग कैम। और चूंकि ये इन दिस कैम ट्रांसलेटिंग मोशन, यानी इन दिस कैम रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इन दिस कैम reciprocating motion is converted into reciprocating motion। So this is called translating motion। ट्रांसलेटिंग कैम क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या, ट्रांसलेटिंग मोशन हम लोग ट्रांसलेटिंग कैम कहते हैं। ठीक है, और इस शेप को, जो कैम का ये शेप है, इस तरह का शेप को बेज शेप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेज शेप, इसलिए इसका नाम बेज या ट्रांसलेटिंग कैम। ट्रांसलेटिंग कैम क्यों, रेसिप्रोकेटिंग मोशन रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए क्या इसको ट्रांसलेटिंग कहेंगे, और शेप के कारण या बेज कैम भी कहेंगे। ठीक है, तो बेज कैम या ट्रांसलेटिंग कैम दोनों एक ही होता है। ठीक है, इसको देखेंगे अब हम सिलिंड्रिकल कैम क्या होता है। नेक्स्ट कैम देखेंगे हम सिलिंड्रिकल कैम, या इसको बैरल कैम भी कहा जाता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैम क्या होगा कि ये सिलिंड्रिकल शेप में होगा, और इसमें एक ग्रूव कट, यहाँ पर क्या होगा, एक ग्रूव कट लगा हुआ होगा। क्या होगा, ग्रूव कट। ऊपर क्या है, फॉलोवर लगा हुआ है। फॉलोवर क्या होगा, इस ग्रूव कट, जब जैसे ये रोटेशन मूव करेगा, रोटेटिंग मोशन कैम में होगा, तो क्या होगा कि फॉलोवर जो होगा इसका मोशन इस तरह से होगा, यानी क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन आ जाएगा। फॉलोवर का मोशन कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग, यानी इस तरह से आप ये मोशन इस तरह से करेगा। ठीक है, और सेम सिचुएशन अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक सिलिंड्रिकल कैम है, और यहाँ पर अगर ये फॉलोवर ऊपर लगा हुआ है, फॉलोवर यहाँ पर लगा हुआ है, अगर ये मूव करेगा तो इसका प्रोफाइल इस तरह से होने के कारण क्या होगा,
इसका जो मोशन होगा इस तरह से ऑक्सीलेटिंग हो जाएगा। इसका मोशन क्या होगा, जो घड़ी में लोलक होता है जैसे ऑक्सीलेटिंग मोशन, उस तरह का मोशन इस तरह से मोशन होगा। ठीक है, ये मोशन होगा ऑक्सीलेटिंग। तो हम लोग सिलेंड्रिकल कैम में क्या देखेंगे, सिलेंड्रिकल या बैरल कैम में क्या देखेंगे कि रोटेटिंग मोशन रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट हो रहा है और ये रोटेटिंग मोशन जो है ऑक्सीलेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर देखेंगे इसका सिलेंड्रिकल कैम, इन सिलेंड्रिकल कैम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑक्सीलेट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस। मेन चीज क्या है यहाँ पर, जो हमारा रेडियल एक्सिस था उसमें परपेंडिकुलर टू द एक्सिस था। कैम का जो रोटेशन था, कैम का जो एक्सिस था और जो फॉलोअर का एक्सिस था, वो दोनों क्या था, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर था। यहाँ पर इसका एक्सिस देखेंगे तो इसका एक्सिस ये है और इसका कैम का एक्सिस क्या है, फॉलोअर का एक्सिस ये है। ठीक है, फॉलोअर का एक्सिस ये है। यहाँ पर क्या है, फॉलोअर का एक्सिस ये है और कैम का एक्सिस ये है। दैट मीन्स क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल है। यानी जो सिलेंड्रिकल और रेडियल डिस्क में मेन डिफरेंस क्या है कि जो रेडियल डिस्क और रेडियल या डिस्क कैम है उसमें क्या है कि कैम का और फॉलोअर का दोनों का एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, जबकि सिलेंड्रिकल कैम में फॉलोअर का एक्सिस और कैम का एक्सिस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इन सिलेंड्रिकल कैम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑक्सीलेट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या, तो द फॉलोअर राइट्स इन ग्रुप। मतलब फॉलोअर क्या होगा, जो ग्रुप बीच में बना हुआ है, ग्रुप जो कट, ग्रुप मतलब क्या होता है, कट, ग्रुप कट, ग्रुप के बीच में, उसी के बीच में फॉलो करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। ठीक है, द फॉलोअर राइट्स इन द ग्रुप्स एट ए सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, यानी फॉलोअर क्या है, ये रोलर फॉलोअर क्या होगा कि आपको जो ग्रुप्स बीच में कटा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मूव करेगा। ए सिलेंड्रिकल ग्रुप्स कैम विथ ए रेसिप्रोकेटिंग एंड ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर। यानी जो आपका ग्रुप कैम, ग्रुप्ड कैम है वो क्या, किस तरह का मोशन देगा, या तो ऑक्सीलेटिंग देगा या तो रेसिप्रोकेटिंग देगा, वो फॉलोअर को देगा। ठीक है, अगर यूज देखा जाए तो यूज सिलेंड्रिकल कैम का यूज जो होता है कार गियर शिफ्टर, मतलब कार गियर शिफ्टर, कार या जितने भी व्हीकल हैं ये भी लिख सकते हैं, व्हीकल गियर शिफ्टर। जैसे हम लोग गियर चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग को एक कैम फॉलोअर लगा हुआ रहता है जिससे हम लोग स्मूथली जो है शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यूज कहाँ आएगा, कार गियर शिफ्टर में या व्हीकल गियर शिफ्टर में क्या होगा, सिलेंड्रिकल कैम का यूज होगा। एक और है जो रेयरली किसी बुक में मिलता है, ठीक है, वो है ग्लोबलाइडल कैम। ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल मतलब फूड प्रोडक्शन एरिया में इसका काफ़ी यूज है। जैसे आप लोग देखे होंगे क्या कि पेप्सी कोला या बोतल या पानी का बोतल ये सब भरने के लिए क्या होता है कि एक समय पर बोतल एक जगह आया, कुछ सेकंड के लिए रुका वो, और उसके बाद क्या होगा, उसमें पानी भराया या कोको कोला पेप्सी जो भराना था भराया, उसके बाद एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वो खुद आगे बढ़ गया। ठीक है, तो वहाँ पर भी कैम फ्लोअर यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ग्लोबलाइडल कैम। देखेंगे नेक्स्ट टाइप कैम का, नेक्स्ट टाइप कौन है, ग्लोबलाइडल कैम।
ठीक है, ग्लोबलाइडल कैम ये दो तरह का होता है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव, ठीक है, कनकेव कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स। जैसा आप लोग फिगर तो ऑलरेडी जानते होंगे, लेंस में पढ़े होंगे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, उसी तरह का फिगर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या है, कनकेव, कनकेव इसका आकार किस तरह का होगा, ऊपर की ओर उठा हुआ होगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, कनकेव। और यहाँ पर क्या है कि आपको एक रेसिप्रोकेटिंग में ये फॉलोअर लगा हुआ है, फॉलोअर क्या करेगा कि फॉलोअर क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा, कैम रोटेट करेगा और फॉलोअर क्या, रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा। मेनली इसका यूज पूछा जाता है, यूज क्या है, ठीक है, यूज कहाँ मिलेगा, तो जो बोतल प्लांट होता है जहाँ पर एक सर्टेन टाइम के लिए क्या होगा कि आपको बोतल आएगा, पानी भरेगा और वहाँ से फिर क्या आगे स्लाइड कर देगा। तो एक ऐसा सिचुएशन होगा यहाँ पर जहाँ पर जो है फॉलोअर रोटेट नहीं, रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, वहाँ पर कुछ समय के लिए कांस्टेंट रहेगा और उसी समय 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो समय होगा उसी समय में क्या होगा, बोतल जो होगा रिफिल्ड हो जाएगा, या कोक प्लांट में कोका कोला मिल्क ये सब क्या होगा, रिफिल्ड हो जाएगा। और जैसे ही रेसिप्रोकेट करना शुरू होगा, क्या होगा, वो आगे की ओर स्लाइड हो जाएगा। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी है, आपको जो आपका कन्वेक्स है, ये क्या है, कन्वेक्स ग्लोबलाइडल कैम, ठीक है, इसमें भी सेम सिचुएशन है कि ये रेसिप्रोकेट करेगा और इसका यूज जो है जनरली फूड पैकिंग में किया जाता है, ठीक है, इस तरह का कैम का यूज फूड पैकिंग में किया जाता है। तो कैम का क्या मेन फंक्शन होगा कि दोनों का एक्सिस पैरेलल होगा, ये जस्ट लाइक सिलेंड्रिकल कैम की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है, एक्सिस पैरेलल होगा और कैम रोटेट करेगा और फॉलोअर ऑक्सीलरेट करेगा। दैट मीन्स रोटेटिंग मोशन ऑफ कैम ट्रांसफर टू द फॉलोअर इन ऑक्सीलेटिंग मोशन, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टाइप्स ऑफ फॉलोअर एंड उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन यानी यूज ऑफ कैम एंड फॉलोअर।